गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग भी आपके एक बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहे वो कॉमर्स के हो या नॉन कॉमर्स के हो, जिसको भी लगता है कि मुझे एक अकाउंटिंग का बेसिक सीखना है, तो उनके लिए ये वीडियो है कि वो इस वीडियो से एक अकाउंट्स का बेसिक सीख सकते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है? सेल ऑफ बिजनेस। अब आप लोग सोचोगे कि हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस की और फर्स्ट पॉइंट में ही हम बिजनेस को सेल करने की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है सेल ऑफ बिजनेस। अब ये सेल ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कैसे है? जैसे कोई भी बंदा, जैसे राम है, राम अपने बिजनेस को सेल करना चाहता है, तो अब वो कितने में अपने बिजनेस को सेल करेगा? वो कुछ वैल्यूएशन तो करेगा ना अपने बिजनेस की, कि मैं कितने में मेरे बिजनेस को सेल करूं। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो जो वैल्यूएशन करेगा वो किससे करेगा? वो अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट से, कि मेरा बिजनेस जो है वो कितने में सेल होना चाहिए, सामने वाले को कितने में खरीदना चाहिए मेरा बिजनेस। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ बिजनेस। अब सेकंड पॉइंट है एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट का मतलब ये है, जैसे कोई पर्सन है वो बोल देगा कि जो राम है, राम राम से मैं 1 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ। इसने मेरे से 1 करोड़ का सामान लिया था और मेरे से क्रेडिट बेसिस पे लिया था, बट ये मेरे पैसे अब वापस नहीं दे रहा है। तो उसने क्या किया? कोर्ट में सपोज केस कर दिया राम के अगेंस्ट। अब राम को यदि कोर्ट में कुछ भी प्रूफ देना होगा तो वो क्या दिखाएगा? वो कोर्ट को बोलेगा कि देखो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हो, इतने की तो परचेज ही नहीं दिख रही है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो मैं कहाँ से 1 करोड़ का इससे परचेज करूंगा। तो कई बार जो एविडेंस इन कोर्ट में आपके सामने रखने के लिए आपके क्या काम आते हैं? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट काम आते हैं, कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट को कई बार क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो एज एन एविडेंस। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास हमें हमारी जो भी ट्रूथ होता है उसको हमें प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है। ठीक है, और सामने वाली पार्टी बहुत स्ट्रोंग होती है, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को दिखा सकते हो कि देख लो इतने का तो परचेज ही नहीं है, तो कहाँ से मैं इससे परचेज करूंगा, और वो भी क्रेडिट बेसिस पे। तो इस तरीके से कई बार सिचुएशन में हमारे पास काम आता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट, हमारी अकाउंटिंग एविडेंस इन कोर्ट के रूप में। ठीक है, थर्ड मेरे पास आता है सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लाइबिलिटी। आपको पता है, या आप अभी नए नए हो तो आगे जब भी कॉमर्स में आप आगे जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर पर्सन को कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है अपनी जो भी इनकम होती है उस पर। तो इनकम पे मुझे टैक्स कितना पे करना होता है ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई मेरी इनकम कितनी है ना। इनकम तुम्हें पता चलेगी तभी तो तुम तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटीज को फाइंड आउट कर पाओगे कि कितना मेरा टैक्स लाइबिलिटी है। तो इनकम मेरे को कहाँ से पता चलेगी? इनकम मेरे को पता चलेगी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट समझ में आया कि आपको सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए, टैक्स लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए क्या काम आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट काम आते हैं, क्योंकि टैक्स जो होता है वो हमेशा आपके इनकम पे निकलता है। अब इनकम कितनी है वो आपको पता चलता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। क्लियर 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी का मतलब होता है, अब मैं तुमसे यदि बोलूं कि तुम्हें आज तक तुम जितना भी पढ़े हो, फर्स्ट क्लास से लेके अभी 11th क्लास में तुम आ गए हो, तो 10th क्लास तक जितना पढ़े हो सब तुम्हें याद होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? यदि मैं तुमसे पीछे 10th क्लास का भी पूरा पूछ लूँगी आज तो तुम्हें नहीं आएगा वो चीज़, और वो पॉसिबल भी नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे से भी कोई सारी चीज़ें पूछेगा तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है वो चीज़। तो एज ए ह्यूमन बीइंग बिजनेस में कितने मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत हाई रहता है, तो हर चीज़ को अपने माइंड में स्टोर करके रखना वो पॉसिबल आजकल के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है। आजकल के टाइम में तो वैसे ही लोगों की मेमोरी इतनी वीक होने लगी है, तो आजकल के टाइम में ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ को हम अपने माइंड में स्टोर करके रखें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को, जितने भी ट्रांजेक्शन्स, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन सबको हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं।
और जो चीज़ रिकॉर्ड हो गई वो आपको याद कर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप बुक्स खोल के देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेल है वो मैंने इस दिन किया था और इस बंदे को मैंने सेल किया था, या जो परचेज़ किया था मैंने इस दिन किया था और इस बंदे से मैंने परचेज़ किया था। तो आपको लर्न करने की या कोई चीज़ आपके माइंड में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट या अकाउंटिंग जो है वो हमारा हेल्प करता है कि हमें सारी चीज़ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। छोटे ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग से होता है। वो क्या काम करता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का काम करता है। अब उस टाइम मैनेज करते टाइम आपको पता है, जैसे आपके घर में भी जो आपके बड़े होते हैं वो मैनेज करते हैं पूरे घर को, तो मैनेज करते टाइम हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। कहीं कुछ गलत हो रहा होता है तो उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो यदि बुक्स ऑफ अकाउंट आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, आपके लिए वो इजी हो जाएगा कोई भी टाइप का डिसीजन लेना। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको सपोज इस ईयर में आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब मैनेजमेंट को पता चला कि इस ईयर हमें लॉस हुआ है। अब मैनेजमेंट से टॉप लेवल ने बोला कि आप रीजंस फाइंड आउट करो कि क्यों हुआ है। ठीक है, अब आपको रीजन फाइंड आउट करने हैं कि क्यों हुआ है। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, अब मैनेजमेंट देखेगा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट कि क्यों हमें इतना ज़्यादा लॉस हुआ है जबकि हमें तो प्रॉफिट होना चाहिए था, है ना। तो अब क्या होगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा और उसको लगेगा ओ ये तो जो परचेज कर रखा है वो सप्लायर ए से परचेज कर रखा है, जो सप्लाई हमने लिया है वो ए से लिया है। ठीक है, जबकि सप्लायर जो बी है, जो हमें सामान सप्लाई करने के लिए तैयार है और चीप रेट पे तैयार है, हमने उनसे क्यों नहीं लिया। और ये इसने तो हमें जो कॉस्ट लगाई है वो भी हाई कॉस्ट पे इसने हमें दिया है, हाई रेट पे हमें दिया है, फिर भी हमने इससे क्यों खरीदा, हमें तो सप्लायर बी से खरीदना था। तो ये चीज़ आपको पता कैसे चली कि हमने जो सामान परचेज किया है वो किसी कॉस्टली सप्लायर से हमने परचेज किया और हमारे पास ऑप्शन थे कि हम जो सामान थे वो चीप रेट पे सेम क्वालिटी का सामान खरीद सकते थे, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। तो मैनेजमेंट ने ये जो रीज़न फाइंड आउट किया, ये उसको कहाँ से पता चला, ये पता चला उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से। अब मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि मुझे अब आगे से जो भी मेरा ईयर आगे जो होने वाला है उसमें मैं सप्लायर ए से सामान नहीं खरीदूंगा, मैं सप्लायर बी से सामान खरीदूंगा। और सप्लायर बी से सामान खरीदूंगा तो कॉस्टिंग मेरे को कम लगेगी, तो ऑटोमेटिक मेरे को वो लॉस रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सिक्स पॉइंट में क्या है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अब आपको पता है कि कोई भी बिजनेस का मेन मोटिव, हम चाहे जो भी बातें कर लें, लेकिन किसी भी ओनर का जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसका सबका मेन मोटिव यही होता है कि पैसा अर्न करना, कि हमें प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो चीज़ फाइंड आउट करना। अब तुम्हें पता है कि यदि मैं सिर्फ काम करती जा रही हूँ, कोई अकाउंट्स में सिस्टमेटिकली बना नहीं रही हूँ, सिर्फ काम कर रही हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगी, इससे आपकी क्या होगा, टाइम वेस्टिंग होगा आपका, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको ये नहीं पता है कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, तब तक आप उन रीजंस को कैसे फाइंड आउट करोगे, नहीं कर सकते ना। सबसे पहले आपको रियल सिचुएशन पता होनी चाहिए। जैसे आप सपोज आपको लगता है कि मुझे 95 अबव मार्क्स लेके आने हैं 11th में, लेकिन आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, लेकिन आप कैसे पढ़ रहे हो और वो पढ़ना आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है या नहीं है, आपका वे ऑफ जो स्टडी है वो ठीक है या नहीं है, जब तक आप उसको जज नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अचानक से एग्ज़ाम हुआ और आपके 70% मार्क्स आ गए और आपको क्या लगेगा, मैं तो पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, बहुत सिंसियरली, बहुत डिसिप्लिन से मैं पढ़ा हूँ, तो मेरे मार्क्स कैसे कम आ सकते हैं। मिस्टेक कहाँ हुई कि आपने अपने आप को जज नहीं किया। वो जज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है। वैसे ही बिजनेस में अपने आप को जज करना बहुत कंपलसरी है। और बिजनेस में जो जजिंग होती है वो किससे होती है, प्रॉफिट से या लॉस से, कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यदि लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है मुझे लॉस, वो सब रीजंस को फाइंड आउट करना। तो आई होप कि आपको ये सारे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आए होंगे। कुछ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग से सिमिलर हैं, तो जिसने ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लिया है और जिसने नहीं पढ़ा है वो मेरी लास्ट वीडियो से पढ़ सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। बहुत पॉइंट हैं जो सिमिलर हैं, तो आपको जल्दी से इजीली वो लर्न हो सकते हैं। ठीक है,
तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट एडवांटेजेस है हमारा सेल ऑफ बिजनेस। सेकेंड एडवांटेजेस है एविडेंस इन कोर्ट। थर्ड एडवांटेजेस है सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लाइबिलिटी। फोर्थ एडवांटेजेस है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। फिफ्थ एडवांटेजेस है हमारा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। सिक्स एडवांटेजेस है हमारा डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट आपको लग रहा है कि इसमें मेरे को कोई भी पॉइंट में या कोई भी वर्ड में भी यदि डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मेंशन कीजिए, और मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच।